हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय बेला क्लिनिक से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनल टॉपिक के बारे में। वो है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट, यानी कि प्रेगनेंसी को जल्दी और हेल्दी तरीके से कैसे ठहराया जाए और कैसे कंसीव किया जाए नेचुरल तरीके से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ बेला क्लिनिक की तरफ से जो भी वीडियोस आ रही हैं, अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आपकी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे कपल्स के लिए प्रेगनेंसी प्लान करना एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज होता है, लेकिन कई बार काफी प्लानिंग करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है और कपल्स जो हैं वो काफी सालों तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रहते हैं, लेकिन बेबी ठहरने में उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ सिंपल और साइंटिफिक टिप्स बताऊंगी जिससे कि नेचुरल प्रेगनेंसी जल्द से जल्द ठहर सकती है और आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। पहले अगर हम स्टेप की बात करें तो वो है ओवुलेशन ट्रैक करना। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? ओवुलेशन का मतलब है कि जिस दिन आपका जो एग है, आपकी ओवरीज यानी अंडेदानी में से जब एग रिलीज होता है और वो नलियों में जाता है, आपकी ट्यूब्स में जाता है और वहां पर जाकर स्पर्म जब मिलते हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेन ये जानना जरूरी होता है कि आपका ओवुलेशन किस दिन पर हो रहा है या किस दिन के आसपास होता है। तो अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, सपोज 28 से 30 दिन का पीरियड साइकिल है आपका और सिर्फ पीरियड्स जो है आपके 3-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं, तो इसका मतलब जो ओवुलेशन है वो आपका 14th डे के आसपास होता है। 12th से लेके 14th डे जो है वो ओवुलेशन पीरियड माना जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पर जब एग रिलीज होता है ट्यूब के अंदर, तो उसकी जो लाइफ है यानी जो एग जो है वो जिंदा 24 घंटे तक रहता है। और उस टाइम पर अगर आप ट्राई करते हैं नेचुरली कंसीव करने के लिए, तो जो स्पर्म जब आपके यूट्रस के थ्रू आपके यूट्रस में जाते हैं और आपकी ट्यूब्स में जाते हैं, तो जो स्पर्म की लाइफ रहती है वो 3 से 4 दिन रहती है। तो जो बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी ठहरने का वो होता है ओवुलेशन के 2 दिन आगे और ओवुलेशन वाले दिन। तो अब इसको हम ट्रैक कैसे करें? पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि मैम ओवुलेशन का हम कैसे पता करें कि हमारा ओवुलेशन टाइम नजदीक है या नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली एक किट आती है जिसे हम एलएच सर्च किट भी कहते हैं, ओवुलेशन किट भी कहते हैं, जिसके अंदर अगर 2 लाइन पॉजिटिव आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ओवुलेशन आपका टाइम पीरियड नजदीक है। ये आप 12th डे से 14 डे के बीच में चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है उस टाइम पर जो आपका सर्वाइकल म्यूकस होता है यानी गर्भाशय का जो मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वहां से जो डिस्चार्ज है वो एकदम वाटरी और एग व्हाइट की तरह स्लिपरी डिस्चार्ज होता है, तो सफेद पानी की तरफ बहुत ज्यादा जाने लगता है, तो वो भी ओवुलेशन का टाइम जो है वो माना जाता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन का टाइम कौन सा है। अब एक सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो कपल हमसे पूछते हैं कि मैम प्रेगनेंसी के लिए हमें कितनी बार ट्राई करना चाहिए, इंटरकोर्स कितनी बार होना चाहिए। तो ये जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि ऑल्टरनेट डेज जो है आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। ओवुलेशन के 5 दिन पहले तक और ओवुलेशन के 1 दिन बाद तक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ट्राई करते हैं या बहुत गैप लेके ट्राई करते हैं तो उसमें स्पर्म क्वालिटी और जो स्पर्म के काउंट है यानी शुक्राणु की जो गिनती होती है या उनकी जो स्पीड होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो इसीलिए डेली बेसिस पे ट्राई करने की आपको जरूरत नहीं है। आप 2 दिन छोड़कर या ऑल्टरनेट डेज ट्राई कर सकते हैं, या आपने ओवुलेशन के टाइम के आसपास 2-3 दिन पहले और 1-2 दिन बाद आप ट्राई कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप नेचुरली प्रेगनेंसी जल्दी ठहरे और हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, उसके लिए आता है डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो डाइट के अंदर एक प्रॉपर आपको बैलेंस डाइट स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें कि सारे प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्ब्स वगैरह, फैट्स वगैरह सही मात्रा में हो। दूसरा, इसके अंदर फॉलिक एसिड करके मल्टीविटामिन आपके डॉक्टर जनरली जब आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो आपको रेकमेंड करते हैं। फॉलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लेते हैं तो बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए फॉलिक एसिड या एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपको लेने चाहिए प्रेगनेंसी से पहले। दूसरा, इसके अंदर जो आप कैफीन होता है, अल्कोहल होता है, स्मोकिंग होता है, ये सब आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इससे इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे काफी अच्छा खासा रहता है। स्टडीज भी शो करती हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल जो है वो इनफर्टिलिटी के काफी सारे रीजंस में से एक रीजन होता है। आपको डेली एक्सरसाइज, योगा और स्ट्रेस रिलीफ के लिए जो भी आपको लगता है, आपको बुक्स रीडिंग है, आपको लगता है म्यूजिक सुनना आपको पसंद है, तो वो चीज आपको करनी चाहिए। बिकॉज अभी तक साइंस में कोई स्ट्रेस नापने वाली कोई मशीन नहीं है जिससे हमें ये पता लग सके कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है या
स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी भी काफी बढ़ रही है ड्यू टू वर्क प्रेशर की वजह से, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, आपके पर्सनल स्ट्रेस की वजह से। तो ये आपको रिमूव जरूर करना है। अब बात करते हैं, पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए या हमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है प्रेगनेंसी ठहराने के लिए। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आप अगर 1 साल तक भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो नॉर्मल पीरियड होता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है। 1 साल रेगुलर ट्राई करने के बाद अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं तो एक बेसिक सी फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के अंदर कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि थोड़ी बहुत कमी कहाँ पर है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है। और अगर आपकी उम्र जो है वो 35 साल से ज्यादा है तो फिर आपको 6 महीने के अंदर डॉक्टर से मिलना चाहिए और फर्टिलिटी इवैल्यूएशन टेस्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि फर्टिलिटी इवैल्यूएशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर बेसिक स्क्रीनिंग होती है हस्बैंड की और वाइफ की, जिसमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जाती है। डॉक्टर आपसे सारी हिस्ट्री पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं रही है, आपकी फैमिली में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड या आपको कोई बीपी, शुगर, थायराइड की कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे हो, आप कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। प्लस इसके अंदर वाइफ के कुछ टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि नलियां देखी जाती हैं, ट्यूब टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि नलियां ओपन है या नहीं है। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड टीवीएस होता है जिसमें ये देखा जाता है कि आपका जो गर्भाशय है, आपका यूट्रस है वो कैसा है, आपके फॉलिकल्स टाइमली बनते हैं या नहीं बनते हैं। एएमएच एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अंडेदानी में आपके अंडे कितने हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं अंडे खत्म होने वाले हैं। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, ये देखने के लिए कि आपके शुक्राणुओं की जांच जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो फर्टिलिटी इवैल्यूएशन चेकअप में किए जाते हैं और इनके अंदर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो माइनर करेक्शन करके भी नेचुरली प्रेगनेंसी ठहराई जा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर 1 साल हो चुका है आप ट्राई करते हुए प्रेगनेंसी को और बच्चा नहीं ठहर रहा है तो आपको किसी बड़े ट्रीटमेंट पर ही जाना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्टर से मिलना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। मैं सभी कपल्स को बताना चाहूंगी प्रेगनेंसी जो है एक पेशेंस इसके अंदर चाहिए होता है और पॉजिटिविटी माइंडसेट चाहिए होता है और नेचुरली प्रेगनेंसी ठहर जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्ट्रेस को मत रखिए, लाइफस्टाइल को मैनेज करिए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अपनी ओव्यूलेशन साइकिल को ट्रैक करिए, देखिए आपका ओव्यूलेशन कब होता है। दूसरा इसके अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन को कम से कम रखिए, अवॉइड करिए। दूसरा इसके अंदर अगर जरूरत पड़े तो फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए अपने डॉक्टर के पास जाइए। माइनर से थोड़ा सा भी करेक्शन अगर होता है तो उससे भी नेचुरल प्रेगनेंसी ठहराई जा सकती है। तो घबराइए नहीं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, समझिए अपने इश्यूज को और प्रेगनेंसी इजीली आप कंसीव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इसकी इंफॉर्मेशन आपके किसी काम आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी फर्टिलिटी और वुमेन्स की हेल्थ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलते रहें इस वीडियो के दौरान। थैंक यू।